जेसीबी रोबोट, ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस जायंट मॉन्स्टर। कुछ समय पहले एक गांव में रामू और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। रामू जेसीबी और रमेश ट्रैक्टर चलाते रहता है। दोनों हमेशा मिलजुल के ही काम पर जाते थे। अरे रमेश, हमने ठीक से पढ़ाई नहीं किया, इसलिए आज जेसीबी और ट्रैक्टर को चलाना पड़ रहा है। अगर हम हमारे माता पिता की बात मानकर अच्छे से पढ़ाई करते तो हम भी हमारे दोस्त जोसेफ की तरह एक बड़े साइंटिस्ट बनते। किसी भी तरह हमें बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहिए। हाँ यार, उसने माता पिता की बात मानकर अपना जीवन सुधार लिया। हम भी खूब मेहनत करके हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ यार, हमें खूब पैसा कमाना होगा। देख लेना, किसी न किसी दिन हमारा भाग्य जरूर खुलेगा। फिर एक दिन दोनों मिलकर काम पर जाते हैं। रामू जेसीबी से खुदाई करता है तो रमेश अपनी ट्रैक्टर में उस मिट्टी को वहां से ले जाते रहता है। इसी दौरान बड़ा सा अंडे के आकार का एक वस्तु मिलता है। तब रामू कहता है, अरे रमेश, आज हमारा भाग्य खुल गया। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। कैसे यार? आखिर क्या है इसमें? अरे बेवकूफ, इसके अंदर सोने के आभूषण हैं। बहुत साल पहले राजा महाराजाओं से छुपाई हुई कोई वस्तु लग रही है। अच्छा, लेकिन बिना जाने उसमें क्या है उसे खोलना बहुत ही खतरनाक है। अगर कुछ हुआ तो? रमेश, डरपोक कहीं के, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो सारा सोना मैं ही ले लूंगा। अरे मेरी बात मानो यार, पहले यहाँ से चलते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग को साथ लाकर इसे दिखाएंगे। पहले मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अंधेरा होते ही इसे ट्रैक्टर में डालकर मेरे घर ले जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अंधेरा होते ही उस वस्तु को ट्रैक्टर में डालकर घर ले जाते रहते हैं। तब रामू अपने मन में सोचता है, वाह रे वाह, मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। पूरे गांव में मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। गरीबों की मदद भी करूंगा। इस तरह सोचते रहता है। इतने में एकदम से उस वस्तु से एक भयंकर मॉन्स्टर बाहर निकलता है। देखते ही देखते वह मॉन्स्टर सारे घरों और खेतों का नाश करने लगता है। उसे देखकर रामू डर के मारे रमेश के पास भागकर आता है। अरे रमेश, उसमें सोना नहीं है यार, उसमें से एक भयंकर मॉन्स्टर बाहर निकला। मैं तो पहले ही बता रहा था, अनजान चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुसीबत में पड़ गए ना। मेरे कारण सारे गांव वाले परेशान हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। हमारा दोस्त बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ना, चलो उसे फोन करते हैं। फिर रमेश तुरंत अपने दोस्त साइंटिस्ट जोसेफ को फोन करके सारा विषय बताता है। फिर रमेश और रामू जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ साइंटिस्ट जोसेफ के पास जाते हैं। जोसेफ उन्हें जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में बदल देता है। दोस्तों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट उस मॉन्स्टर का अंत करेंगे। थैंक यू दोस्त, अब हम चलते हैं। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गांव पहुंचते हैं। मॉन्स्टर को ढूंढते रहते हैं। इतने में एक बड़ी सी आवाज आती है। वो रहा, मॉन्स्टर आ रहा है। आज इस मॉन्स्टर का खेल खत्म। इस तरह कहते ही रहता है। इतने में मॉन्स्टर वहां आता है। तुरंत जेसीबी और ट्रैक्टर मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। दोनों रोबोट मिलकर मॉन्स्टर से लड़ाई करते रहते हैं। इस तरह बहुत देर के बाद आखिरकार
रोबोट मॉन्स्टर का अंत कर देते हैं। भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों अब मैं चलता हूं। फिर साइंटिस्ट वहां से चला जाता है।